मंकी किंग के लास्ट पार्ट में बुधा ने वुकोंग को हेवन को डिस्ट्रॉय करने पर 500 इयर्स के लिए बुधा के हैंटर्न माउंटेन के नीचे सोने की सजा सुनाई थी। इस पार्ट में अब 500 इयर्स गुजर जाते हैं और वुकोंग की सजा पूरी हो जाती है। मूवी का स्टार्ट एक यंग बुद्धिस्ट मॉन्क टैंग सेंजैंग से होता है जो इंडिया थंडर मॉनेस्ट्री बुधा की राइटिंग्स लेने आया होता है। उसी जर्नी के दौरान सेंजैंग पे एक टाइगर अटैक कर देता है। सेंजैंग टाइगर से बचते हुए बुधा के हैंटर्न माउंटेन के अंदर घुस जाता है जहाँ वुकोंग नींद से उठ चुका है मगर अभी भी स्टोन्स के नीचे फंसा हुआ है। सेंजैंग के पास जब टाइगर से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो वुकोंग को फ्री करवा देता है। वुकोंग माउंटेन से निकलते ही टाइगर के साथ एक जबरदस्त सी फाइट करता है। उसका वेपन भी उसके बुलाने पर आ जाता है। वुकोंग अपना वेपन यूज करते हुए टाइगर को मार गिराता है। वुकोंग सेंजैंग से कहता है कि गॉडेस ने उसे ऑर्डर किया था कि वो सेंजैंग का साथ दे जब तक उसे बुधा की राइटिंग्स नहीं मिल जाती हैं। सेंजैंग मदद लेने से मना कर देता है जिस पर वुकोंग वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक सेंजैंग के बॉक्स में एक क्राउन निकलता है और वुकोंग के सर में स्टक हो जाता है। वुकोंग को पता चलता है कि जब तक वो सेंजैंग का काम पूरा नहीं करवा देता वो उसके साथ स्टक है। क्राउन तो उसके सर से नहीं उतरेगा पर अगर उसने स्पेल से उसे उतारने की ट्राई की तो उसे पेन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही सेंजैंग भी उसे कंट्रोल में रखने के लिए पेन दे सकता है। गॉडेस वुकोंग को बताती है कि ये जर्नी इजी नहीं होगी और उसे हर स्टेप पे सेंजैंग को प्रोटेक्ट करना है। आगे बढ़ने पर उन दोनों पे एक अजीब सा क्रीचर अटैक कर देता है जो सेंजैंग का हॉर्स खा लेता है। वुकोंग उसे मारने के लिए उसके हाथ से लटक जाता है मगर वो क्रीचर उसे नीचे फेंक देता है। एक लंबी फाइट के बाद वुकोंग उसे मार गिराता है और उस पे स्पेल करके उसे सेंजैंग के हॉर्स में चेंज कर देता है जिसके बाद वो दोनों आगे की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सीन्स एक किंगडम पे शिफ्ट होते हैं जहाँ कुछ लोग व्हाइट लेडी के नाम पे किंगडम में लोगों को उठा रहे होते हैं। अचानक अजीब अजीब क्रीचर्स वहाँ आकर उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। व्हाइट लेडी भी वहाँ आ जाती है। तभी उन पर रिवील होता है कि वो उसके लोग हैं। व्हाइट लेडी असल में एक डीमन है जो अपनी अननेचुरल लाइफ को बढ़ाने के लिए और ब्यूटीफुल रहने के लिए लोगों को खाती है। व्हाइट लेडी को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है कि उसके नाम पे लोग गलत काम कर रहे हैं इसलिए वो उन सबको मार देती है। यहाँ वुकोंग और सेंजैंग पे बिग डीमन ज़ुबाजी और उसका पार्टनर शा वुजिंग जो कि एक जिन की तरह का मॉन्क है अटैक कर देते हैं। वुकोंग उन दोनों को अकेला ही कमाल कंपटीशन देता है। वो उन दोनों को बहुत मारता है और हरा के माउंटेन्स के कॉर्नर पर खड़ा कर देता है। वहीं वो दोनों रिवील करते हैं कि उन्हें भी गॉडेस ने सेंजैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है जिस पर वो सब एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। व्हाइट लेडी इन सब पे नजर रखी होती है। उसे सेंजैंग चाहिए ही जिसे खा के उसे बार बार लोगों को मर्डर नहीं करना पड़ेगा और उसे एक एवरलास्टिंग डीमनहुड मिल जाएगा। सेंजैंग को ट्रैप करने के लिए व्हाइट लेडी एक ओल्ड लेडी का रूप ले लेती है और अपनी सर्वेंट्स को अपनी डॉटर्स शो करते हुए वुड्स में एक कॉटेज बनाए सेंजैंग और उसकी टीम का वेट करने लग जाती है। वुकोंग की ट्रूथ सीकिंग आइज को कंट्रोल करने के लिए व्हाइट लेडी एक मैजिकल डस्ट उसकी आंखों में डाल देती है जिससे उसकी साइट धुंधला जाती है। व्हाइट लेडी जू को अपनी सर्वेंट्स के पीछे भेज देती है। सेंजैंग शाह को जू के पीछे भेज देता है। व्हाइट लेडी वुकोंग को अपनी आईज वॉश करने के लिए रिवर पे भेज देती है। वुकोंग को इस कॉटेज से डीमंस की वाइब्स आ रही होती हैं, इसलिए वो अपने वेपन से सेंजैंग के गिर्द एक मैजिकल सर्कल बना देता है और उसे उसी में बैठने को बोल के जाता है। वुकोंग के जाने पर व्हाइट लेडी सेंजैंग को अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसे एक यंग गर्ल से शादी के लिए फोर्स किया गया था। फिर जब उनके विलेज को खाने की कमी फेस करनी पड़ी तो उन्होंने व्हाइट लेडी को इसके लिए ब्लेम किया और इस सब को ठीक करने के लिए व्हाइट लेडी को गॉड्स के आगे सैक्रिफाइस करने का डिसाइड किया। व्हाइट लेडी अपनी जान बचाने के लिए एक माउंटेन पे जाके छुप गई। व्हाइट लेडी को ऐसे उदास देख सेंजैंग अपना सर्कल तोड़ के उसके पास आके बैठ जाता है। वुकोंग को ये पता चल जाता है और वो फौरन अपनी पावर्स यूज करते अपनी आईज ठीक करता है और उसे पता चल जाता है कि ये हाउस ईविल्स का है। व्हाइट लेडी सेंजैंग को मारने की ट्राई करती है मगर वुकोंग फौरन वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है। व्हाइट लेडी ओल्ड लेडी की बॉडी छोड़ के वहाँ से भाग के वुड्स की तरफ निकल जाती है। वुकोंग उसका पीछा करने लग जाता है। व्हाइट लेडी अपने असल रूप में आके वुकोंग पे अटैक करती है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अचानक व्हाइट लेडी गायब हो जाती है। तभी वुकोंग को जू नजर आता है जिस पे अटैक होने वाला होता है।
है। वो कॉन्ग जाके उसे बचाता है। उतनी देर में व्हाइट लेडी वापस ओल्ड लेडी के अंदर चली जाती है। वो कॉन्ग शाह को भी बचा के वापस कॉटेज में जाके सैनजैंग को एक बार फिर व्हाइट लेडी से बचाता है और ओल्ड लेडी को मार देता है। ये देख सैनजैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और सच जाने बगैर वो कॉन्ग को मॉन्स्टर समझते हुए 3 मासूम जाने लेने के लिए क्राउन की मदद से टॉर्चर करता है। इस बात का फायदा उठा के व्हाइट लेडी वहाँ से भाग जाती है। वो कॉन्ग सैनजैंग के इस एक्ट से नाराज होके अलग माउंटेन पे बैठ जाता है। सैनजैंग उसके पास आता है और दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके सब ठीक कर लेते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये सब किंगडम यन हेजी के कैपिटल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोगों में व्हाइट लेडी का खौफ देखते हैं। किंग उनके आने पर बहुत खुश होता है और उनके लिए दावत रखता है। किंग सैनजैंग को व्हाइट लेडी का बताता है और ये भी कि वो मून वाटर केव में बच्चों को किडनैप करके रखती है। किंग सैनजैंग की हेल्प मांगता है ताकि उसका किंगडम व्हाइट लेडी के खौफ से बाहर आ सके। व्हाइट लेडी वहाँ आ जाती है और सब सोल्जर्स को मारते हुए वो कॉन्ग को अपने साथ बात करने ले जाती है। व्हाइट लेडी वो कॉन्ग से कहती है कि वो दोनों ही डीमंस हैं, इसलिए वो कॉन्ग को उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिस पर व्हाइट लेडी उसे इस क्राउन से फ्री करवा देगी। व्हाइट लेडी वो कॉन्ग को कहती है कि सैनजैंग को उसके पास लेके आए। सीन्स किंग पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ रिवील होता है कि बच्चों को किडनैप करने वाला और उनका खून पीने वाला किंग खुद है, जो अपने कर्ज से बचने के लिए ये सब कर रहा है और इल्जाम व्हाइट लेडी पे डाल रहा है। सैनजैंग व्हाइट लेडी से मिलने जाता है। ऐसा लगता है कि वो कॉन्ग व्हाइट लेडी की बातों में आ गया है। तभी रियल सैनजैंग के वहीं जाने पर रिवील होता है कि असल में वो कॉन्ग सैनजैंग के रूप में व्हाइट लेडी से मिलने आया था। उतनी देर में शाह और जू भी वहाँ आ जाते हैं। व्हाइट लेडी की सर्वेंट्स भी आ जाती हैं। दोनों टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो कॉन्ग व्हाइट लेडी से फाइट स्टार्ट करता है। जू बेयर से लड़ता है और शाह एक अजीब क्रीचर से। इसी बात का फायदा उठा के किंग के सोल्जर सैनजैंग को किडनैप करके ले जाते हैं। किंग सैनजैंग को मारने ही वाला होता है कि वो कॉन्ग एक हीरोइक एंट्री देते हुए उसे फिर से बचा लेता है, जिसके बाद सैनजैंग और सब बच्चों को वहाँ से सही सलामत बचा के ले जाता है। नेक्स्ट डे जब ये लोग कैपिटल से निकल रहे होते हैं तो व्हाइट लेडी की तरफ से बची गई एक बच्ची सैनजैंग पे अटैक कर देती है। वो कॉन्ग अपनी ट्रूथ सीकिंग आई से उसे देख लेता है और सैनजैंग को बचा लेता है। इसके बाद उस बच्ची की मदर सैनजैंग पे अटैक कर देती है। वो कॉन्ग उसे मार ही देता है। इसके बाद वो उस बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सैनजैंग उसे टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के वो बच्ची सैनजैंग को मारने जाती है तो वो कॉन्ग हिम्मत करते हुए आगे बढ़ के उसे भी मार देता है। सैनजैंग उन दोनों को मरा देख के वो कॉन्ग पे बहुत गुस्सा हो जाता है। एक बार फिर वो कॉन्ग का यकीन नहीं करता है कि ये दोनों डीमंस थी। वो कॉन्ग की बहुत रिक्वेस्ट के बाद सैनजैंग उसे वहाँ से जाने को कह देता है। वो कॉन्ग के जाने के बाद सैनजैंग जमीन पे बैठ के रोना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। वो कॉन्ग के जाते ही व्हाइट लेडी सैनजैंग को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। व्हाइट लेडी सैनजैंग को अपने माउंटेन पे लाके बताती है कि उसने ओल्ड लेडी बने जो स्टोरी सुनाई थी वो उसकी अपनी स्टोरी है। यही वजह है कि वो ह्यूमन से बहुत नफरत करती है। व्हाइट लेडी सैनजैंग को एक दिन का टाइम देती है। इस टाइम में अगर सैनजैंग ने उसे कन्विंस कर लिया कि वो अपने इविल काम छोड़ दे तो वो उसे नहीं मारेगी। जू वो कॉन्ग को मनाने उसके जंगल चला जाता है ताकि वो उनके साथ चल के सैनजैंग को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ शाह व्हाइट लेडी के माउंटेन पे उसे रोकने चला जाता है ताकि जितना हो सके जू को टाइम मिल जाए और वो कॉन्ग को अपने साथ ले आए। वहाँ शाह पे डेड बॉडीज के स्केलेटन्स अटैक कर देते हैं। वो उनसे लड़ ही रहा होता है कि जू वो कॉन्ग का स्पेशल ड्रेस पहने वहाँ पहुँच जाता है जो वो कॉन्ग ने लास्ट पार्ट में ड्रैगन किंग से वेपन्स के साथ लिया था। वो कॉन्ग माउंटेन पे सैनजैंग को सेव करने जा रहा होता है जब रास्ते में उसे गॉडेस रोक लेती है। वो कॉन्ग को बताती है कि लास्ट टाइम भी उसने अपनी जजमेंट पे किसी को भी सुने बगैर फैसला किया था और बुल डीमन की बातों में आके हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस बार भी वो अपनी जजमेंट पे किसी को सुने बगैर फैसला कर रहा है। यही वजह है कि सैनजैंग ने उसे सजा दी है क्योंकि वो सिर्फ लोगों के माइंड देखता है और सैनजैंग उनके हार्ट देखता है। यही उन दोनों के बीच डिफरेंसेस की वजह बन रही है। गॉडेस कहती है कि वो कॉन्ग ने 500 इयर्स की सजा से कुछ नहीं सीखा है। आज भी वो वही गलतियाँ कर रहा है जो उसने तब की थी। शाह और जू के लिए फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। तभी वो कॉन्ग वहाँ पहुँच के उन्हें हेल्प करता है और सब स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। सैनजैंग का
टाइम खत्म हो जाता है और व्हाइट लेडी उसकी जान लेना शुरू हो जाती है। वो कॉन्ग फिर से एक हीरोइक एक्ट करते हुए अपना वेपन उन दोनों के बीच फेंक के सैनज़ैंग को बचा लेता है। व्हाइट लेडी तो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कॉन्ग से फाइट करने चली जाती है। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं मगर जीत किसी के भी नाम नहीं हो रही होती है। ये देखते हुए व्हाइट लेडी माउंटेन के सब स्केलेटन्स को निकाल के एक जायंट स्केलेटन में चेंज हो जाती है, जिसके बाद वो कॉन्ग और सैनज़ैंग को अपने अंदर ले लेती है। वो कॉन्ग होल बना के निकलता तो है मगर वो सैनज़ैंग को वापस पकड़ के वो कॉन्ग को दूर फेंक देती है। वो कॉन्ग अपना वेपन होल में फंसा के सैनज़ैंग को मरने से बचाता है। व्हाइट लेडी वो कॉन्ग पे अटैक करती है मगर वो कॉन्ग उसके हर वार का जवाब देते हुए उसका एक हाथ तोड़ देता है। व्हाइट लेडी सैनज़ैंग पे अटैक करने लगती है तो वो कॉन्ग अपने वेपन से उसे फिर से बचाता है और अपने लास्ट अटैक के तौर पे खुद के हजारों के हिसाब से डुप्लीकेट बना के व्हाइट लेडी पे अटैक करता है और फाइनली उसे हराते हुए उसका सर बॉडी से अलग करके सैनज़ैंग को बचा लेता है। बुधा खुद जमीन पे आके व्हाइट लेडी की सोल लेने लगता है तो सैनज़ैंग बुधा से उसे एक और चांस देने को कहता है ताकि वो सीधे रास्ते पे आ सके। बुधा सैनज़ैंग पे ट्रस्ट करते व्हाइट लेडी को एक और चांस देता है। बुधा सैनज़ैंग को कहता है कि वो व्हाइट लेडी को ये चांस तो दे रहा है मगर इसके लिए सैनज़ैंग को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। सैनज़ैंग व्हाइट लेडी से कहता है कि उसकी सोल लेके वापस से यंग हो जाए और सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाए मगर व्हाइट लेडी ऐसा करने के बजाय सैनज़ैंग की बॉडी के अंदर मरना पसंद करती है। इस पर सैनज़ैंग वो कॉन्ग से कहता है कि उसे मार दे क्योंकि वो व्हाइट लेडी को ऐसे सफर करते नहीं देख सकता है। वो कॉन्ग पहले तो मना कर देता है मगर फिर सैनज़ैंग उसे बताता है कि उसे लगता था कि वो बस बुधा की टीचिंग्स लोगों को बता के उन्हें सीधे रास्ते पे ला सकता है मगर अब उसे समझ आई है कि उसे लोगों के आगे एग्जाम्पल भी रखने की जरूरत है। यही वजह है कि उसे मरना होगा। वो कॉन्ग सैनज़ैंग की व्हाइट लेडी को सीधे रास्ते पे लाने की डिजायर समझ जाता है और सैनज़ैंग को वादा करता है कि वो उसके रिटर्न का वेट करेगा जिसके बाद उसे मार देता है। सैनज़ैंग की बॉडी स्टैचू में चेंज हो जाती है। सैनज़ैंग कहता है कि उसे दोबारा मौका मिला तो वो वुकोंग का मास्टर जरूर बनना चाहेगा। सैनज़ैंग की इस सैक्रिफाइस से वो व्हाइट लेडी को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसके अंदर की सब नफरत खत्म कर देता है। सीन्स कुछ साल आगे शिफ्ट होते हैं जहाँ वुकोंग अपनी टीम के साथ थंडर मोनास्ट्री जाने की जर्नी कंटिन्यू रखता है और सैनज़ैंग की वापसी का वेट भी कर रहा होता है। वुकोंग सैनज़ैंग के हॉर्स पे ही अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहा होता है और उसके स्टेचू को अपनी बैक पे रखा होता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि गुआन यिन मैजिकल वाटर की एक ड्रॉप अर्थ की तरफ फेंकती है जो सीधा सैनज़ैंग के स्टेचू पे जाके गिरती है और स्टोन टूटने पर ह्यूमन फिंगर बाहर आ जाती है। यही मूवी एंड हो जाती है।